हम आज बेटियों पर बात करेंगे। हमारे समाज की बेटियां कब सुरक्षित होंगी, कब वो इस दुनिया में स्वतंत्र होकर सांस ले सकेंगी। आज के इस दौर में हर एक बेटी जो अपने घर से निकलती है उसके मन में एक खौफ बना होता है सामाजिक दृष्टि का। वो जब तक वापस अपने घर नहीं आ जाती है तब तक वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है। क्यों? हम पूछते हैं, इसका जवाब कौन देगा? सरकार, प्रशासन या फिर समाज? जी नहीं, इसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। इसका जवाब सिर्फ हमारे और आपके पास है। इसका जवाब है लोगों के मानसिक विचार। हम यह नहीं कहते कि सारा समाज एक जैसा है, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बेटियों की सुरक्षा कोई प्रशासन, कोई सरकार या फिर कोई समाज नहीं कर सकता। उनकी सुरक्षा आपके और हमारे हाथ में है, हर एक व्यक्ति के हाथ में है। लोगों की सोच दूसरों की बहन बेटियों के प्रति जब तक नहीं बदलेगी, बेटियां असुरक्षित थीं, असुरक्षित हैं और असुरक्षित रहेंगी। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक गंदा कीड़ा बनकर पूरे समाज को कुतरते हैं। उन लोगों से जवाब चाहिए मुझे कि आपकी बेटी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, और वो बहन बेटियां जिनको देखते ही आपके मन में गंदा कीड़ा रेंगने लगता है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है। क्यों? या फिर अपनी बहन बेटी को भी उसी नियत से देखते हो? हमारे समाज में कभी बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई उसके साथ आवाज नहीं उठाता है। क्यों? लोग सोचते हैं क्यों आवाज उठाएं, मेरा क्या जाता है। और कुछ लोग जो आवाज उठाने की सोचते हैं वो भी दूसरों के कहने से दब जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आपकी बहन बेटी नहीं है। क्यों? इसीलिए। अगर होती तब ऐसे ही बैठ जाते? नहीं ना। जब लोगों की सोच बदलेगी, जब इनके मन का गंदा कीड़ा खत्म होगा, तब हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित होंगी। बिना किसी प्रशासन की व्यवस्था से, बिना किसी सरकार की व्यवस्था से उनकी सुरक्षा हमारे और आपकी सोच पर है, हमारे और आपके हाथ में है। हमारी सोच बदलेगी, हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित होंगी। और दूसरी बात, लोगों की एक और सोच। लोग कहते हैं यह एक बेटी है, क्या करेगी पढ़कर, क्या करेगी स्कूल कॉलेज जाकर, इसे तो घर का काम ही करना है। 2-4 साल बाद जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसका पति देगा ना इसे कमाकर। और जिस घर में कोई कमा रहा हो वह काफी है घर चलाने के लिए। लड़की क्या करेगी पैसे कमाकर? पैसे तो इसका हस्बैंड देगा ना इसे, इसके पापा देंगे, भाई देगा। बहुत अच्छा, क्या सोच है लोगों की। पैसे तो सब देंगे उसे, लेकिन एक चीज उसे कोई नहीं दे सकता, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना, उसकी जिंदगी अपनी मर्जी अपने हिसाब से जीने का सपना। जहां पर बेटा 4-4 कोचिंग्स लगाकर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, वहीं बेटियां 4 दीवारों में रहकर टॉप कर जाती हैं। कितनी मुश्किलें आती हैं बेटियों को 4 दीवारी से चांद सितारों तक जाने में। जहां पर बेटा दिन भर बाइक में 200-300 का पेट्रोल खर्च कर देता है, वहीं बेटी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी किताब के लिए 200 रुपए मांगने में भी हिचकिचाती है। क्यों? ये जो हम बेटियों को 1000, 500 और 200 रुपए देते हैं ना, कभी पूछना उनके दिल से, कहीं उनको ये भीख तो नहीं लगती? और भी उनकी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपसे पैसा लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज पढ़ने दो बेटियों को। सोचो, जब हम लड़के 500, 200, 1000 रुपए में अपना गुजारा नहीं कर सकते, वो भी खुद के घर में, तो सोचो बेटियां कैसे बिना अपने पैरों पर खड़ी हुए पराए घर में जाकर हफ्ते महीने में मिलने वाले 500 या 200 रुपए से अपना गुजारा कर सकती हैं। धक्का लगा ना, दिल पसीजा ना आपका। देखो, अगर आप लड़की के बड़े भाई हो, पेरेंट्स हो, तो उस लड़की के अपने पैरों पर खड़ी ना होने वाली सिचुएशन को अपने ऊपर लेकर देखो। फिर अगर ऐसा लगे कि बेटियां हस्बैंड की कमाई से, भाई की कमाई से या माँ बाप की कमाई से काम चला लेंगी, तो मैं कहता हूं आज ही मन में हिसाब लगाकर देखिएगा। तो डियर पेरेंट्स, ये चिड़िया जैसे चहकने वाली
बेटी है ना आपकी, वो किसी दिन दूसरे घर की बहू बनेगी और वो वहां जाने के बाद अपनी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि वो आपको रुलाना नहीं चाहती। उसे अपने ससुराल की इज्जत बनाए रखने को कहा जाएगा। बहनों के बड़े भाइयों, ये जो बड़े रौब से कहते हो ना कि घर में रहकर पढ़ लिया कर, तो सुन लो बड़े भाई, तुम बाहर पार्टियां शार्टियां थोड़ी कम किया करो। कहते हो ना घूमने ना जाया कर, अब बहुत पढ़ चुकी, पढ़ने ना जाओ। तो सुनो भाई, एक दिन तुम्हारी यही सिस्टर किसी घर की एक काम वाली बहू बनकर रह जाएगी। बेटियां कहने को तो दो घरों की होती हैं, लेकिन कभी कभी वो ना इधर की होती हैं और ना उधर की। समय बदलता रहता है। एक मां कभी बेटी थी और एक बेटी ही किसी दिन मां बनती है। और जो भी बेटी इस वीडियो को सुन रही है, तुम भी अपनी बेटी को अपनी कहानी जरूर सुनाना। शायद फिर लोग बेटों और बेटियों को समान समझना शुरू कर दें। रक्षाबंधन पर तुम भले ही अपनी बहन या बेटी को गिफ्ट मत देना, लेकिन उन्हें एक वचन जरूर देना कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो जाते। और ये वचन तुम राखी बंधवाने के बाद नहीं दोगे, पहले तुम वचन दोगे, फिर वो तुम्हें राखी बांधेगी। और मेरी बहनों, अगर तुम्हें भी कुछ मांगने को कहा जाए तो यह मांगना कि भैया या पापा, मैं इस घर से जाने के बाद तभी खुश रह पाऊंगी जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं खुलकर कभी नहीं जी पाऊंगी और आपको अपनी प्रॉब्लम बताने कभी वापस नहीं आऊंगी। आइए हम सब मिलकर समाज में कुछ बदलाव जरूर करें। धन्यवाद।